डेली के इस तरह के 2 किलो बिस्किट हम शॉप पर भेज रहे हैं। माशाल्लाह से ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। बड़ी बड़ी बेकरी पे तकरीबन ओवन की ज़रूरत है, ना किसी मशीन की ज़रूरत है। रोटी बनाने वाले तवों का, देगचियों, पतीलों का इस्तेमाल करें। इतनी लजीज टेस्टी नान खटाई आसान है, आप रोज़ बनाएं घर के तवों पर, कोई टेंशन नहीं। बच्चे तो इसे रोज़ बनवाएंगे क्योंकि इतनी मज़ेदार है कि इस्तेमाल से बिस्किट में खुशबू और जायका खुद ब खुद ही आ जाएगा। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये घर पर तवों पर तैयार किया है। घर पर बनाएंगे, इतनी ही तादाद में बनकर तैयार होंगे। माशाल्लाह थाल भरकर सिर्फ 200 रुपये में बन जाता है। और किलो या 2 किलो तो माशाल्लाह से आपके 4 जाते हैं, ना ही घी जाते हैं। घर पर तवे भी रखे हैं, ओवन की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही तो इसके लिए मशीनों की ज़रूरत है। डब्बे भर भर कर आप बनाकर रखेंगे, दर्जनों के दर्जनों बनाएं और इतने सस्ते में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। इसको हम मक्खन से ही तैयार करेंगे और मक्खन के सिवा ये तैयार नहीं हो सकते। लेकिन ये कोई महंगे वाला मक्खन नहीं है जो बेकरियों पर मक्खन तैयार होता है ना बिस्किट के लिए, ये वो वाला मक्खन है। ये डालडा घी वाला मक्खन है। डालडा घी को तकरीबन आपने 250 ग्राम लेना है। उसमें आपने हल्का नीम गर्म करके और खूब सारी बर्फ़ डाल के किसी भी बर्तन में उसे रख दें। आप तकरीबन आधा पौन घंटा छोड़ दें। उसके बाद वापस से अपनी असल शक्ल में आ जाएगा, यानी घी वाली शक्ल में। उसके बाद आपने उसे अच्छी तरह से निचोड़ लेना, इस तरह का पेड़ा सा बना लेना और उसे तकरीबन आपने 10 मिनट के लिए रख देना है फ्रीज़र में, ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। इससे होता ये है कि ये थोड़ा सा फोमी सा हो जाता है, एक्स्ट्रा फेट इसमें से निकल जाता है और बिल्कुल ये मक्खन की तरह का हो जाता है। और इस पे फिर बेकरी में ना फ्लेवर देने के लिए इसमें एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप असल मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मशीन के बगैर भी आप बना सकते हैं। लेकिन इसे हमने मक्खन को हल्का सा फ्लफ़ी करना है। आप हैंड विस्क के साथ करेंगे ना तो आपको लगेगा टाइम तकरीबन 12-13 मिनट। बाकी हमने बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं, मशीन के बिना भी ये बन जाते हैं। तो थोड़ा सा बस ये है कि मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद इसमें 250 ग्राम हमने चीनी पाउडर डाल दिया। अच्छा, चीनी को आपने बहुत ही बारीक सा इसे अच्छी तरह से पीस कर इसका पाउडर बनाना है। उसके बाद इसमें आपने आधा टीस्पून डाल देना है वनीला एसेंस, क्योंकि बिस्किट्स में फ्लेवर आपने कौन सा देना है वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर तो आपने इसमें देसी घी का फ्लेवर देना है तो वो भी मिल जाते हैं, देसी घी वाला एसेंस मार्केट से। अगर वो नहीं तो फिर आप बटर एसेंस भी ले सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा बटर एसेंस भी डाल दिया था, देसी घी वाला एसेंस हमारे पास नहीं था, साथ में हमने वनीला डाल दिया। अब चीनी के साथ फिर से हमने इसे अच्छी तरह से ना मशीन को चलाया है 3-4 मिनट तक, ताकि चीनी का कोई भी दाना इसमें ना आए बिस्किट्स में, कि बहुत अच्छा सा ये फ्लफ़ी होता जाए। ये बैटर जितना फ्लफ़ी होता जाएगा ना उतने ही बिस्किट ज़बरदस्त बनेंगे। तोड़कर इसमें हमने 1 अदद अंडा डाल दिया और अंडे के साथ फिर से हम इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ही बीट करेंगे। जब आप इसमें लास्ट में 1 अंडा डालेंगे, अंडे से बिस्किट होता ही है कि थोड़े से अंदर से ना क्रिस्पी बनते हैं, उसमें बड़ा जाल नहीं आता, बड़े ज़बरदस्त बिस्किट की लुक आती है। अंडे के बाद आपने इसे ज़्यादा देर के लिए बीट नहीं करना मशीन से, सिर्फ 1 मिनट आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद जिसमें 300 ग्राम हमने मैदे का इस्तेमाल किया है, 250 ग्राम हमने मक्खन लिया, 250 ग्राम चीनी रखी है और 300 ग्राम इसमें मैदा रखा है। अच्छा, चीनी आप 200 ग्राम भी रख सकते हैं, लेकिन फिर उससे हल्के फीके से बिस्किट तैयार होंगे। लेकिन अगर बिल्कुल लेवल वाले माना मीठा हो इसमें तो फिर 250 ग्राम चीनी रखिएगा। इसमें हमने बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए, टेस्ट देने के लिए तकरीबन 4 खाने के चम्मच भरकर मिल्क पाउडर डाल दिया। अब सारी चीज़ों को जब आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उस वक्त आपको एक्स्ट्रा इसमें कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिक्स करने के दौरान ही इसमें आपने 1 छोटा टीस्पून डालना है बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर आपने बहुत कम डालना है, टीस्पून भी हमने फुल भर के नहीं डाला, बहुत ही कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये एक ऐसे बिस्किट हैं जो बहुत ही जल्दी से माना के तैयार हो जाते हैं। तकरीबन इन्हें बनने में ना 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। यकीन करें, विदाउट ओवन आप इसे बेक करें तो भी 20 मिनट का टाइम लगेगा, और ओवन में अगर आप बेक करेंगे तो भी 20 या 25 मिनट का ही आपको टाइम लगेगा। अगर चॉकलेट बिस्किट बनाना हो तो थोड़ा सा उसमें से आपने मिक्सचर अलहदा प्याले में निकाल लेना है और 1 टीस्पून आपने इसमें भरकर डाल देना है कोको पाउडर। तो डिफरेंट डिज़ाइन के बिस्किट जो है ना वो आपके मार्केट में सभी को पसंद आते हैं। डिज़ाइन जो है वो आपकी अपनी चॉइस है, नूज़र जिस तरह की होगी उस हिसाब से इसमें बिस्किट्स लगेंगे। अच्छा, ये दिखने में बड़े ही छोटे छोटे से बिस्किट्स हैं, लेकिन जब ये बेक हो जाएंगे तो अपने साइज़ से काफ़ी बड़े दिखेंगे। तो यहाँ पर देखें, जिस ट्रे में हमने बिस्किट को बेक करना है उसमें हल्का सा आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अच्छा, इन बिस्किट्स के लिए ना आपको बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती,
अगर तो आप ओवन में बेक करेंगे फिर तो आपने बटर पेपर लाजमी से लगाना है, वरना ये चिपक सकते हैं। क्योंकि बिस्किट जब भी आप बेक करें ना, मीडियम लो आंच पर बेक करें, इससे जो है ना जल्दी तैयार हो जाते हैं। और चेक ज़रूर करना होता है, क्योंकि ये केक तो है नहीं कि इसे हम चेक करेंगे बार बार तो ये ख़राब हो जाएगा, तो इसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जी पतीले में बेक करें या तवे पर बेक करें, ट्रे जो है ना वो स्टील या सिल्वर की ही आपने लेनी है बर्तन। अब वो जले ना, तो इसलिए हम स्टैंड रखते हैं। और स्टैंड का एक दूसरा भी काम है कि वो ऊपर से भी अच्छी तरीके से हीट देता है। ऊपर से हीट लगेगी तो ओवन की तरह का काम करेगा ना हमारा बर्तन। और बर्तन हमारा जो स्किन में ना पतला होना चाहिए। मैंने ये बेकिंग के लिए एक पतीला रखा हुआ है, ये ज़रा पतला है तो ऊपर जो है कलर आता है ज़बरदस्त। हमारे माशाल्लाह से थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि ज़ाहिर है घर की किचन के दूसरे काम भी देखने होते हैं, साथ साथ बिस्किट्स भी बन रहे थे माशाल्लाह से। तो जैसे जैसे ये बनते गए हम इन्हें बेक करते रहे, तो माशाल्लाह ये सब बिस्किट जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिना ओवन के ये घर पर रखे हुए पतीलों में बेक हुए हैं। ज़बरदस्त बिस्किट बनते हैं। इन्हें आप किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में डालकर अच्छी तरह बंद करके रखें, महीना भर ये ख़राब नहीं होते माशाल्लाह से। पूरी 2 किलो नान खटाई बनाएं। खुशबू इतनी लजीज, इतनी कि खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाए। बनाने के लिए ना इसमें हम अंडे का इस्तेमाल करेंगे, ना ओवन की ज़रूरत है, ना किसी मशीन की ज़रूरत है। आपको 1 कप घी चाहिए होगा, तो घर के टी कप से ले लीजिएगा 1 कप घी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 से 5 खाने के चम्मच घर पर देसी घी रखा हुआ था, उसे हमने इस डालडा घी में मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास सारा ही देसी घी है फिर तो आपने 1 कप देसी घी ले लेना है। अगर नहीं है थोड़ा देसी घी मिक्स कर लीजिएगा, थोड़ा डालडा घी, खुशबू तो आ ही जानी है। अब उसी कप से मापकर हमने 1 कप फुल भर कर ले लिया है चीनी का पाउडर। चीनी का पाउडर आपने बहुत ही बारीक चीनी का पाउडर बनाना है। तो घर के इस तरह के जो टी कप है उन्हीं का आपने इस्तेमाल करना है। तकरीबन सभी घरों पर टी कप के जो साइज़ हैं वो एक ही जितने होते हैं, 1-2 चम्मच का फ़र्क आता है। 1 चुटकी इसमें हमने नमक डाल दिया, उसके बाद आपने कांटे वाला चम्मच ले लेना। अब इस मिक्सचर को हमने इतना अच्छी तरह से कांटे वाले चम्मच से ही मिक्स करना है, ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने कांटे वाले चम्मच से ही कर लिया है, काफ़ी हद तक ये फ्लफी सा हो गया है। 10-12 मिनट आप करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आप एक छन्नी ले लें और यहाँ पर हमने ले लिया है तकरीबन 2 कप मैदा। जिस कप से हमने घी लिया है और जिस कप से हमने चीनी रखी है, उसी कप को आपने फिर माप कर ना मैदा ले लेना है, तो मिकदार बिल्कुल ठीक रहेगी। 2 कप मैदे का इस्तेमाल किया है, 200 ग्राम मैदे का इस रेसिपी में इस्तेमाल हो जाएगा। अब अगली चीज़ हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर आपने टीस्पून से लेना है। यहाँ पर देखिए हमने छोटा टीस्पून लिया है, एक टेबल स्पून होता है, एक टीस्पून होता है, तो आपने टीस्पून लेना है बेकिंग पाउडर, यानी टीस्पून से भी हमने हाफ लिया है उसका। तो जितना कम बेकिंग पाउडर इसमें इस्तेमाल होगा उतनी बेहतरीन नान खटाई बनेगी। एक मरतबा हम मिक्स कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर इसे मिक्स करते वक्त अच्छी तरह ये मिक्स नहीं होगा, फिर भी हमें इसे हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। तो पहले हमने हल्का सा इसे मिक्स कर लिया, उसके बाद अब ये डो सही से बना है या नहीं, तो इसके अंदाजे के लिए हम इसे हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जितनी चीज़ों का हमने इसमें इस्तेमाल किया है, चीनी, घी और मैदा, उस हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। आपको बार बार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, एक ही मरतबा इस्तेमाल से ही ज़बरदस्त डो बनकर तैयार होगा। बाकी ये इसका जो डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से आपने हाथ में लेकर देखना है। अगर आपको पतला लगे तो इसमें मैदा मिक्स कर लीजिएगा। अगर ये इस तरह से ना बना हुआ हो तो इसमें आपने 1 से 2 चम्मच घी मिक्स कर लेना है। इसमें पानी या फिर दूध का इस्तेमाल नहीं होता। तो इस तरह से हम छोटे छोटे साइज़ की नान खटाई बना रहे हैं, जो कि बेक होने के बाद अपने साइज़ से काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखेंगी, जैसे कि आपने वीडियो में देखी हैं। तो हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है, उसके हिसाब से हम बना रहे हैं ताकि साइज़ में सब एक जितनी बने। इस सिर्फ अंडे की जर्दी को आपने इस तरह से फेंट लेना है, सारी नान खटाई के ऊपर लगा देना है। इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा, दिखने में चीज़ और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। उसके बाद यहाँ पर हमने चीनी ले ली है, दानेदार चीनी। आप इसके ऊपर दानेदार चीनी भी लगा सकते हैं। साथ में हमने कटे हुए बादाम ले लिए। आप पिस्ता, बादाम, काजू किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डस्ट कर लिया था, इससे नान खटाई इस पर चिपकेगी नहीं। बटर पेपर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से वैसे ही ये ज़बरदस्त तैयार होती हैं। तवे पे बेक करने के लिए तवे पे भी हमने स्टैंड रख दिया। अगर आपके घर पर स्टैंड नहीं हो, फिर आपने क्या करना है, पुरानी सी सिल्वर स्टील की प्लेट को उल्टा करके रख लीजिएगा। उसके ऊपर आपने डिशें रखनी है। अब यहाँ पर देखें 40 मिनट का टाइम हो चुका था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से नान खटाई की खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है। देसी घी से जब आप बनाएंगे ना, इंशाल्लाह आपका दिल चाहेगा आप रोज़ रोज़ बनाकर खाएं। इतनी बेहतरीन इसकी खुशबू होती है कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। एक बार इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप मक्खन से भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी से ये ज़्यादा मज़े की बनती है।
महंगी बेकरी से बाकर खानी खरीदने के बजाय आप घर पर अंडों की बाकर खानी बनाएं, यकीन माने दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले आपने एक कोई भी बर्तन ले लेना है जिसमें आप इसका आटा तैयार करेंगे। उसके लिए आपने एक अदद छन्नी लेनी है और यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम मैदा। 250 ग्राम मैदे को आप अच्छी तरह से पहले छान लें। मैदे के बाद दूसरी चीज़, इसे हल्का सा मीठा बनाएंगे। वैसे बाकर खानी ज़्यादा तेज़ मीठी होती नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम इसमें 4 खाने के चम्मच चीनी का पाउडर डालेंगे और बाकी चीनी पाउडर इस तरीके से आगे इस्तेमाल करने वाले हैं कि कोई ना इसे पहचानेगा ही नहीं कि आपने इतने आसान तरीके से बनाई है। 1/4 टीस्पून इसमें आप नमक डाल देंगे, 2-3 चुटकी ऐसे नमक डाल दें, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। एक अदद तोड़कर हमने इसमें अंडा डाल दिया। इस बाकर खाने में हम घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, ये साशे बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है और बहुत ज़्यादा सस्ता है, इतना कोई महंगा नहीं है, बल्कि घी की निस्बत आपको ये सस्ता पड़ेगा और इससे ना बाकर खानी मज़े की भी बनती है। डो बिल्कुल वैसा ही तैयार करेंगे। 5 खाने के चम्मच साथ ही हमने इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल के। इसमें हम घी वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप चाहें तो मक्खन भी कर सकते हैं इस जगह पे। कुकिंग ऑयल की जगह पर फिर आपने मक्खन डाल देना है, ठीक है, मेल्ट करके। सारी चीज़ों को एक मरतबा कांटे वाले चम्मच से आपने मिक्स कर लेना है और यहाँ पर अच्छी तरह पहले हम मिक्स कर लेंगे। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें अब बाकी जो है दूध कितना लगने वाला है। और पहले से ना आपने कड़ा हुआ दूध इस्तेमाल करना है, कच्चा नहीं करना। और दूध को ना इस्तेमाल करने से पहले आपने हल्का नीम गर्म कर लेना है। नीम गर्म दूध से जब इसका आप इस तरह से आटा गूंदेंगे तो डो बहुत जल्दी तैयार होगा, आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तकरीबन इसे 1 घंटा ही आप रखेंगे, इसका डो बन जाएगा, तो अच्छी तरह से जल्दी राइज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह पहले दूध से मिक्स कर लिया। तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब दूध बच गया था और बाकी के जो 3 खाने के चम्मच हमारे पास कुकिंग ऑयल था वो हमने इसमें डाल करना अच्छी तरह इसे गूंदा है। इसके खमीर के दाने को ख़त्म किया है। यहाँ पर नहीं करना ना ज़्यादा, इसे फुलाना नहीं है हमें, क्योंकि हमें इससे पफ पेस्ट्री तैयार करनी है। बिल्कुल उसी तरीके से का हमने तैयार करना है। तो 1 घंटा टाइम नोट करके रख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये तैयार हो जाता है अगर गर्म दूध से आप इसका आटा गूंदेंगे। उसके बाद सबसे पहले आप इसे लेवल कर लें, हल्का सा मैदा छिड़क लें। उसके बाद आपने ना एक ही इसका पेड़ा इकट्ठा करके उसे बेल लेना, अच्छी तरह से ना बेल लें। और ज़्यादा आप ज़रूरी नहीं है कि इसे आप बहुत ही ज़्यादा पतला सा बड़ा सा बेलें, बस आपने जितना हो सके आपसे बेला जाए या आपने इसकी बड़ी सी एक रोटी तैयार कर लेनी है। ज़्यादा आपने पतला नहीं बेलना, तो परेशान होने की बात नहीं है। इस स्टेप को हमने 3 मरतबा दोहराना है। तो रोटी ज़रा अगर मोटी भी साइज़ की होगी तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले इसे बेलने के बाद इसके ऊपर आपने 2 से 2.5 खाने के चम्मच लगा देना है कुकिंग ऑयल। अच्छा, इस जगह पर अगर आप इसी रेसिपी में मक्खन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपने 2.5 से 3 खाने के चम्मच इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ मक्खन डाल देना है। उसके बाद आपने दानेदार चीनी ले लेनी है और सिर्फ 3 बार हम यही स्टेप दोहराएंगे। तो 3 बार हमें दानेदार चीनी का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन 2-2 खाने के चम्मच, ठीक है, 2-2 खाने के चम्मच से ज़्यादा नहीं। वो भी चम्मच भी हमने साइज़ में छोटा लिया हुआ, यानी टीस्पून का इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से दानेदार चीनी को अच्छी तरह इसके ऊपर छिड़क ली। ज़्यादा मीठी बाकर खानी होती नहीं है, लेकिन इस स्टेप को करने से ना आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप इस बाकर खाने को बार बार बनाकर अपने घर पर रखना पसंद करेंगे। हमें जो है प्यार से इसे बेलना पड़ेगा ताकि ये अच्छा खूबसूरत बेला जाए। उसके बाद इसमें से कटिंग करके और ये साइडों से जो निकाली हैं ये भी हम इस तरह से बेक कर लेंगे। छोटी छोटी से आप निकालेंगे, जब ये बेक होंगी तो अपनी साइज से इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। और देखें कितनी पतली पतली है ना, तो इसमें इतनी सारी लेयर्स बनेंगी, ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अब देखें इसी तरह से हमने सारी निकाल लेनी है। एक एक जो हमने यहाँ पर पट्टी तैयार की है उसमें से हम माशाल्लाह से 5 से 6 निकल जाएंगी कटिंग करके। आप इससे भी छोटी साइज़ की बना सकते हैं बाकर खानी। उसके बाद हमने स्टील की ट्रे का इस्तेमाल किया जिसमें ऑयल से ग्रीस करके थोड़ा सा खुश्क मैदा रस कर लिया है। अंडे की सिर्फ हमने जर्दी ली है जिसमें थोड़ा सा हमने जर्दा कलर डाल दिया लिक्विड और अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और इसके ऊपर हम लगा देंगे ताकि बेक करने के बाद इसका कलर खूबसूरत है। ऊपर से हमने दानेदार चीनी इसके ऊपर डाल देनी है। ये लास्ट बार हम फिर से इसके ऊपर चीनी डाल रहे हैं, तो बहुत हल्की हल्की डालनी है, बस ये इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगे। खाने में तो ये बहुत टेस्टी बनती हैं, जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। बिल्कुल ब्रेड से हटकर बनती हैं। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। खाने में बेक होने में बगैर ओवन के थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो टाइम का मसला नहीं होता, बस ये अच्छी तरह बेक होकर पक जाए।
माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बाक़र ख़ानी बनी है। हमारी फैमिली में ये बाक़र ख़ानी सभी को बहुत पसंद आती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीज़ों के इस्तेमाल से बिस्किट्स में खुशबू और जायका खुद ब खुद ही आ जाएगा। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये घर पर तवों पर तैयार किया है। बिस्किट अच्छी तरह चाय में भीगना चाहिए, ना कि वो सख्त का सख्त रहे। तो बेकरीज वाले तो दर्जनों बिस्किट तैयार करते हैं, तो बहुत सारे अंडों का इस्तेमाल करते हैं। हम तकरीबन 1.5 दर्जन बिस्किट तैयार कर रहे हैं। एक अंडे के साथ तैयार हो जाएंगे, लेकिन बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। साथ में आपने तकरीबन 100 ग्राम लेनी है यहाँ पर चीनी पाउडर। घर से आपने टी कप लेना है, टी कप वो फुल भर लेना है चीनी पाउडर से। एक हिस्सा आप निकाल लें, बाकी 3 हिस्सा चीनी पाउडर का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। चीनी पाउडर को इतना बारीक आपने पीसना है, 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह पीसिएगा, ताकि वो बहुत बारीक हो, चीनी का कोई दाना हमारे बिस्किट्स में ना आए, ताकि हमारे बिस्किट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने, खाने में भी टेस्टी लगेंगे। साथ में हमने चंद ड्रॉप्स इसमें डाल दिए हैं चॉकलेट एसेंस के। जैसे कि वनीला एसेंस मिलता है मार्केट से, इसी तरह चॉकलेट एसेंस भी मिलता है, जो कि तकरीबन 70 या 80 रुपीज़ की छोटी सी बोतल में मिलता है। तो आपने ये ज़रूर ले लेना है अगर आप चॉकलेट बिस्किट तैयार कर रहे हैं। फुल चॉकलेट वाला टेस्ट आएगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन 4 खाने के चम्मच के करीब इसमें मक्खन के लगेंगे, लेकिन हम इस बिस्किट्स में देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, डालडा घी या देसी दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जो है वो 3 चम्मच लगेगा, मक्खन इसमें लगेगा 4 चम्मच। ठीक है, तो मक्खन आपने 4 चम्मच इस्तेमाल करना है, घी लगेगा 3 चम्मच। लेकिन मक्खन आपने मेल्ट किया हुआ इस्तेमाल नहीं करना, जिस तरह का सख्त सा मक्खन होता है ना, उसी तरह का आपने इस्तेमाल करना है। घी को भी आपने मेल्ट नहीं करना। 3 चम्मच घी डालने के बाद सिर्फ हमने इसे मिक्स किया है। साथ में इसे एक अच्छा सा टेस्ट देने के लिए, ताकि बेकरी जैसे टेस्टी बिस्किट बनकर तैयार हो, 1 साशे आपने ले लेना है मिल्क पाउडर का। हम तैयार कर रहे हैं चॉकलेट बिस्किट, इसमें फुल टेस्ट भी आना चाहिए। तो इसी वजह से 1 साशे मिल्क पाउडर का 50 रुपीज़ का आता है, उसमें से तकरीबन 3 खाने के चम्मच निकल आएगा। 3 खाने के चम्मच आपने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना है। किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मज़ेदार बनेंगे कि आप इन बिस्किट्स को बार बार बनाना पसंद करेंगे। उसके बाद सिर्फ हमने मिल्क पाउडर डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक इसे अच्छी तरह मिक्स किया। यहाँ पर हमने मैदा ले लिया है। पहले हमने 1 कप मैदा डाला है, यानी 100 ग्राम मैदा इसमें डाल दिया हमने। चम्मच से ना मैदा डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ठीक है, इसे हम बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें बाकी का कितना मैदा जाएगा। ठीक है, इसमें हमने चीनी पाउडर बेशक कम रखा है, लेकिन मैदा इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। अगर हम अपने बिस्किट्स को बहुत ही ज़्यादा मीठा बना लेते हैं, तो भी वो बेक होने के बाद बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, इसलिए वो टेस्टी नहीं लगते। तो हमने बिस्किट्स में 100 ग्राम ही चीनी रखी है, यानी कि 1 कप से भी कम, लेकिन इसमें मैदा हमने 1.5 कप रखा है। बिस्किट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद है, तो 1 से 1.5 खाने का चम्मच चीनी पाउडर आप और भी डाल सकते हैं। मैदे की जगह पर आपके घर में रोटी के लिए जो आटा इस्तेमाल होता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हीं बिस्किट्स में। इन्हीं मिक्सचर को तैयार करते वक्त परेशान होने की बात नहीं है। तकरीबन 2.5 खाने के चम्मच हमने इसमें कोको पाउडर डाला है। ये बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है। 1 टीस्पून इसमें आपने साथ में डालना है बेकिंग पाउडर। सिर्फ टीस्पून इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद आपने बेकिंग सोडा लेना है, हथेली पर निकाल कर सिर्फ 1 चुटकी इसमें इस्तेमाल करना है। बेकिंग सोडा हमारे बिस्किट्स को फुलाएगा, अंदर से जाल बनेगा, बिस्किट अंदर से भी सॉफ्ट बनेंगे, ऊपर से क्रिस्पी। तो ये गारंटी है, बनेंगे ही बनेंगे। अब अच्छी तरह इसे मिक्स करने के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अपने हाथ का। हाथ से हमने इसका डो लगाना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। यहीं पर रह गई थी कि बिस्किट हमारे क्यों क्रिस्पी नहीं बनते। चॉकलेट बिस्किट जब भी आप तैयार करें, उसमें ज़्यादा घी और ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। जब भी ज़्यादा घी और ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो बिस्किट हमारे बहुत ज़्यादा या तो सख्त बनेंगे, या फिर जो है ना चीनी की वजह से ना बिस्किट बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट रह जाएंगे। तो इसमें दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बिस्किट को हमने यहाँ पर बेक कर दिया है, एक को हमने तवे पर रख दिया है, लेकिन दोनों पर हमने तवे पर भी स्टैंड रखा है और पतीले में भी स्टैंड रखा है। मीडियम लो आंच पर इन्हें 1 घंटे के लिए हम बेक करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।